नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ शिमला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला की। तो ये जो चर्च है वो रिज पर स्थित है और इस चर्च की पहली आधारशिला 9 सितंबर 1844 को कलकत्ता के बिशप रेव डैनियल विल्सन के द्वारा रखी गई थी। चर्च का अभिषेक 10 जनवरी 1857 को मद्रास के बिशप थॉमस डाल्ट्रे द्वारा किया गया था। क्राइस्ट चर्च शिमला का जो डिजाइन है वो 1844 में कर्नल जे.टी. बॉयल्यू ने तैयार किया था और इस क्राइस्ट पर जो एक घड़ी है वो 1860 में कर्नल डम्बल्टन के द्वारा दान की गई थी। उसके बाद अगर हम बार्नस कोट की बात करें तो इसका निर्माण 1830 में हुआ था और इसका जो निर्माण है वो ट्यूडर वास्तुकला शैली में किया गया है। ये 6 आर्मी कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन निवास था और इन 6 आर्मी कमांडर इन चीफ में से जो पहले व्यक्ति यहाँ पर रुके थे या रहे थे वो 1932 में सर एडवर्ड बार्नर थे और बाद में ये जो बिल्डिंग है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के निवास के रूप में भी कार्य करता है। इसी बिल्डिंग में 1857 के विद्रोह की खबर जनरल एंसन को दी गई थी। 11 अप्रैल 1878 को पंजाब सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट एगर्टन के आधिकारिक निवास के रूप में बार्नस कोट को खरीदने की अनुमति मांगी, जो कि स्वीकार कर ली गई और उसके बाद 1879 से लेकर वो बार्नस कोट में नियमित रूप से निवास करने लगे। 1966 तक ये जो बिल्डिंग है वो पंजाब के ग्रीष्मकालीन राजभवन के रूप में कार्य करती रही और जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया और शिमला हिमाचल प्रदेश में मिल गया तो इसको हिमाचल के द्वारा स्टेट गेस्ट हाउस में बदल दिया गया। 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद वो भी इसी बिल्डिंग में किया गया था और 1981 में जब पीटर हॉफ में आग लगती है तो राजभवन को फिर बार्नस कोट में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जब पीटर हॉफ का पुनर्निर्माण किया गया तो 1993 में राजभवन को फिर से पीटर हॉफ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वर्तमान समय में जो ये बिल्डिंग है वो राज्यपाल का सरकारी निवास है। उसके बाद अगर हम बात करें रोथनी कैसल की तो इसे पहले रोथनी हाउस के नाम से जाना जाता था। इसे कर्नल रोथनी ने 1838 में बनवाया था। उन्होंने इस घर को डॉक्टर कार्टे को बेच दिया था और जिन्होंने इस घर में क्या किया, शिमला बैंक कॉरपोरेशन की 1844 में शुरुआत की। ए.ओ. ह्यूम, जिनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी कहा जाता है, उनका निवास स्थान भी रोथनी कैसल रहा था। उसके बाद अगर हम वाइस रिगल लॉज की बात करते हैं तो ये बिल्डिंग लॉर्ड डफरिन के समय में हेनरी इरविन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था और इसका जो निर्माण था वो 1880 में शुरू हुआ और 1888 में जो ये बिल्डिंग थी वो बनकर पूरी हुई थी और लॉर्ड डफरिन ही यहाँ पर रहने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1947 के बाद जो ये बिल्डिंग थी वो राष्ट्रपति निवास के नाम से जानी जाती थी और 1965 में इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम पीटर हॉफ की बात करते हैं तो ये चौड़ा मैदान में स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वायसराय का ये निवास स्थान था और लॉर्ड एल्गिन जो है वो इस बिल्डिंग में रहने वाले पहले वायसराय थे जिन्होंने 1863 में यहाँ पर निवास किया था। नाथूराम गोडसे का जो मुकदमा था वो भी इसी बिल्डिंग में चला था 1948 से 1949 में और 1863 में ये जो बिल्डिंग है वो पंजाब हाई कोर्ट के रूप में भी कार्य करता था। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो ये भवन राज्यपाल का निवास स्थान बन गया था। 12 जनवरी 1981 को इस बिल्डिंग में आग लग जाती है और ये जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन 1991 में इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है और उसके बाद अब जो है ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन एक हेरिटेज लग्जरी होटल है। उसके बाद अगर हम टाउन हॉल की बात करें तो ये भी रिज पर ही स्थित है। इस बिल्डिंग को 1908 में स्कॉटिश वास्तुकार जेम्स रैनसम के द्वारा डिजाइन किया गया था।
भारत के विभाजन के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ कार्यालय भी इसमें स्थापित किए गए थे और टाउन हॉल की जो मूल इमारत है उसको हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था। उसके बाद अगर हम गेयटी थिएटर की बात करें तो इसको 30 मई 1887 को खोला गया और इसका निर्माण गॉथिक शैली में किया गया था। थिएटर में जो पहला नाटक दिखाया गया उसका नाम था टाइम विल टेल। उसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करें तो जो इसका निर्माण था वो 27 अगस्त 1925 को हुआ था और इसका उद्घाटन लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें एलर्सली हाउस की तो इस बिल्डिंग का डिजाइन लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. एवोर्ड ने 1886 में किया था और इसको सरकारी उपयोग के लिए ही तैयार किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने से पहले उनको पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा जिसका नाम भी एलर्सली हाउस ही था और उसका उपयोग पंजाब सरकार के सैन्य विभाग के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो सचिवालय है वो इसी बिल्डिंग में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।